हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं समाज में महिलाओं की। जो व्यवस्था समाज में कम प्रचलित है उसका फैलाव ज़्यादा होता है। अक्सर देखा गया है कि महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों पर चर्चा समाज में तेज़ी के साथ फैलती है। महिला द्वारा किया गया अपराध पुरुष द्वारा किए गए अपराध से बड़ा माना जाता है। ये मैंने पेज पे लिखा हुआ था, छोटा सा आर्टिकल है, वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो महिलाओं द्वारा किया गया अपराध पुरुष द्वारा किए गए अपराध से बड़ा माना जाता है, क्योंकि महिला द्वारा किया गया अपराध सामाजिक व्यवस्था का अंश नहीं है, जबकि पुरुषों द्वारा किया गया अपराध समान श्रेणी में गिने जाते हैं। यह एक सामाजिक दृष्टिकोण है और एक रूढ़िवादी सोच भी है। जैसे पति ने पत्नी की शराब पीकर हत्या कर दी, तो इसे सामाजिक तौर पर सामान्य घटने का ही नाम दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा होता चला आ रहा है, बरसों से होता चला जा रहा है कि पुरुष है जो पति है वो स्वामी है और वही उसी का वर्चस्व है। उसी के उलट अगर पत्नी पति की हत्या कर दे तो इसे असामान्य घटना माना जाता है, जो बहुत ही आश्चर्यचकित करता है लोगों को समाज में। मैं इस लेख में किसी महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों की सकारात्मक पैरवी कतई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अपराध का सिर्फ एक स्वरूप है जो जघन्य है, जिसमें लिंग भेद का कोई भी स्थान नहीं है। चाहे महिला हो या पुरुष, समाज का ताना बाना किसी भी स्वरूप में अपनी जड़ें जमा सकता है, अपितु कानून नहीं, है ना। कानून के समक्ष समानता किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता। हालांकि समाज में पुरुषों की प्रधानता सदियों से देखी गई है। बदलते दौर में महिलाओं की भूमिका बदली है, मगर पूरी तरह से नहीं। जहाँ शिक्षा, सभ्यता और पुरुषों की सूझी नज़र की परिपक्वता दिखाई है, वहाँ पर महिलाओं की मुश्किलें कम जरूर हुई हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। बदलते परिवेश और बदलते दौर में महिलाओं के अंदर दो रूपों ने जन्म लिया है, एक आपराधिक, दूसरा अपराध के विरुद्ध लड़ने का हौसला। आपराधिक प्रवृत्तियाँ कैसे आईं? प्रायः ये देखा गया है जहाँ शिक्षा, संस्कार, परिवेश में कमी रह जाती है, वहाँ आपराधिक प्रवृत्तियाँ जन्म ले सकती हैं, संभावनाएं हैं। अपवाद क्या है? शिक्षित महिलाएं भी अपराध में लिप्त हो रही हैं। क्यों? बहुत से कारण हो सकते हैं। अवसाद मतलब डिप्रेशन सबसे बड़ा कारण है जो हिंसक बना रहा है। बदलते परिवेश में उन्हें रूढ़िवादी सोच के साथ रखना, घरेलू हिंसा, बात बात पर ताने, करियर खत्म हो जाना, गाली गलौज, प्रायः शादी के बाद होने वाली सारी कहानियाँ हैं। जब महिलाओं को मानसिक आघात पहुंचता है, धीरे धीरे बर्दाश्त करने की क्षमता जवाब देने लगती है। जो महिलाएं मजबूत और जानकार होती हैं वह कानून का सहारा ले लेती हैं, लेकिन जो मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाती हैं, कभी कभी स्वयं को भी नुकसान पहुंचा लेती हैं। बार बार उकसाने पर, बार बार ताने देने पर वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचा देती हैं। इसी तरीके से आपराधिक प्रवृत्तियां जन्म ले लेती हैं। ये एक विलक्षण घटना है। सामान्य जिंदगी इस तरीके की नहीं होती है ना। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो इतनी सारी चीज़ें आपके मन मस्तिष्क में चल रही होती हैं कि आपके मस्तिष्क की नसें काम करना बंद कर देती हैं। अवसाद, डिप्रेशन कोई छोटी घटना नहीं है। इसमें इंसान अपने आप को खो देता है, उसको आसपास के रिश्ते नज़र नहीं आते, समझ में नहीं आते। और मैं ये सोचती हूँ कि महिलाओं के साथ दोगला व्यवहार क्यों है। हाँ, ये नहीं कहती कि आज के समाज में मैंने देखा है कि बहुत सी महिलाएं स्वतंत्र हैं और अपने तरीके से रहना चाहती हैं, जीना चाहती हैं और जी भी रही हैं। लेकिन ये सिर्फ 5 से 10% ही है। बाकी का 90 से 95% क्या है? अभी भी हम उसी सोच में हैं कि घर की महिला है तो घर के अंदर ही रहेगी, इस तरीके के कपड़े पहनेगी। हाँ, मैं छोटे कपड़े या फिर जो अभद्र तरीके के कपड़े हैं उनकी मैं कोई पैरवी नहीं करती। हाँ, एक तरीके से, क्योंकि देखिए अगर छोटा सा एग्जांपल भी देना जाए, अगर पुरुष भी है, अगर वो शॉर्ट्स में घूम रहा है और इसी तरीके से वो ऑफिस चला जाए तो वो क्या अच्छा माना जाएगा? वो दोनों के लिए है, ना कि केवल महिलाओं के लिए, दोनों के लिए है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। इवन महिला ही महिला के साथ
अच्छा व्यवहार नहीं करती है कि हमारे साथ तो इस तरीके का व्यवहार हुआ करता था, हमारे ससुराल में ये चीज़ें हुई थी, तुम्हारे साथ तो सब कुछ अच्छा है। तो वो अपने साथ हुई चीज़ों का ताना देते हुए वो ये सोचती है कि हमने इतना सहा है तो ये क्यों नहीं सहेगी। अगर वहाँ पर ही वो ढाल बन के खड़ी हो जाए कि मैंने सहा है, नहीं मेरी बहू नहीं सहेगी, तो तस्वीर कुछ और ही होगी। दुनिया बदल जाए, एआई आ जाए, एआई से दुनिया बदल जाए, बहुत ही नई चीज़ें हो जाएं, सब कुछ पुराना निकल जाए, लेकिन वो सोच का क्या करोगे? वो जो ऑर्थोडॉक्स, जो रूढ़िवादी लोग हैं, उनका क्या करेंगे? दूसरी चीज़ तो ये ना कि बहुत से लोग बोलते हैं कि बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, बिल्कुल माननी चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि सभी बुजुर्ग ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं कि क्या वो ऐसे अनुभवों से गुजरे हैं कि उन्हें हम हमेशा अच्छा, उनकी बातों को हम हमेशा सराहें? नहीं। अगर अभी से कोई एक गुंडा है, वो आपराधिक प्रवृत्तियाँ रखता है, करता है, और वो कल को बूढ़ा हो जाएगा, तो क्या हम बोलेंगे नहीं बुजुर्ग व्यक्ति है, इनकी सारी बातें सही होंगी? नहीं। उम्र से, परिपक्वता का, अनुभव का कोई भी लेना देना नहीं होता है। एक सच्चा व्यक्ति, सच्ची मानसिकता, समाज को समझने की मानसिकता और समझ के उसको एग्जीक्यूट करने की क्षमता हर व्यक्ति में नहीं होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है खुद की सोच दूसरों पे ना थोपे, सबको सुने, सुलझे तरीके से उसको सुलझाएं, क्योंकि हर चीज़ के हल निकलते हैं। ये जो अपराध बढ़ रहे हैं समाज में, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। आगे आने वाली जनरेशन्स क्या इससे सीखेंगे? छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।